नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक बार फिर भुगतान न होने से थमे 108 जननी एक्सप्रेस के पहिए। जिले की 22 जननी एक्सप्रेस वाहनों के थमे पहिए। पिछले 4 महीनों से वेंडरों को नहीं किया गया भुगतान। भुगतान न होने से पेट्रोल के अभाव में वेंडरों में वाहनों को किया खड़ा। 4 महीनों का लगभग 2.5 करोड़ रुपए है बाकी। बूढ़ी सड़क निर्माण कार्य तो हुआ प्रारंभ, लेकिन सागौन वन के रहवासियों ने कार्य पर लगाया रोड़ा। सागौन वन से निर्माण कार्य होना था प्रारंभ, लेकिन ठेकेदार ने सागौन वन को ही छोड़ा। निर्माण कार्य न होने से सागौन वन के रहवासियों ने बंद करवाया काम। कहा पहले सागौन वन में बनवाई जाए सड़क। वार्ड पार्षद ने भी रहवासियों का दिया साथ। और देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को किया गया याद। राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने किया याद। जयंती के अवसर पर रोटरी क्लब वैनगंगा ने नवीनतम समाज सेवी प्रकल्प सहायतार्थ को बालाघाट नगर की आम जनता को किया समर्पित। और अब समाचार विस्तार से। जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी द्वारा पिछले 4 माह से भुगतान नहीं दिए जाने से जननी एक्सप्रेस एसोसिएशन ने 2 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से जननी एक्सप्रेस चलाना बंद कर दिया है। जननी एक्सप्रेस के संचालकों ने कहा कि जब तक संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा, वाहन बंद रहेगा, जिसका खामियाजा प्रसूताओं को भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में जननी एक्सप्रेस संचालक निशित श्रीवास्तव ने बताया कि संस्थागत प्रसव बढ़ाने की मंशा से शासन द्वारा जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ मिलकर जननी एक्सप्रेस योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत प्रसूताओं को उनके घर से अस्पताल और प्रसव के बाद अस्पताल से घर पहुंचाया जाता है, जिससे जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। इस योजना के संचालन के लिए शासन ने चिकित्सा कंपनी को 18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करने का समझौता किया था। जननी एक्सप्रेस वाहन मालिकों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। अनुबंध के तहत जननी एक्सप्रेस संचालक को 45 दिन में भुगतान करने का समझौता हुआ था, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद भी कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। 4 माह से भुगतान नहीं मिलने से जननी एक्सप्रेस द्वारा प्रसूताओं को घर तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भुगतान न होने के चलते पेट्रोल का भी अभाव हो गया है। जब तक पेट्रोल पंप की समय सीमा थी, तब तक पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल दिया, लेकिन अब वे भी पेट्रोल देने से मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या मात्र बालाघाट जिले की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की है। लगातार कंपनी झूठे आश्वासन देती जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। गाड़ी हम लोगों ने खड़ी नहीं करे हैं, ना बंद करे। गाड़ी खड़ी हो गई है पेट्रोल के अभाव में, क्योंकि क्या हुआ है 4 महीना होने जा रहा है, 4 महीने से भुगतान नहीं हुआ है जुलाई माह से। अब जुलाई माह से भुगतान नहीं हुआ है तो जितनी शक्ति थी हमारी उतनी हमने कर ली है। कंपनी ने जुलाई और अगस्त का भुगतान ले चुकी है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में सभी वेंडरों को भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण पेट्रोल की जो हमारी लिमिट रहती है हर महीने की, उनने भी पेट्रोल पंप ने भी मना कर दिया हमको पेट्रोल देने से। तो हम लोग कहाँ से चलाएं? जब हमारे पास पैसे ही नहीं रहेगा तो हम गाड़ी कहाँ से खींचे, क्योंकि ड्राइवरों को भी हर महीने पैसा देना पड़ता है। आपने कंपनी से बात करी होगी क्या? कंपनी से बात की है हमने। आज ये स्थिति बालाघाट जिले में नहीं है, ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है। आज मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले बंद पड़े हैं, इसी कारण, सिर्फ पेट्रोल के अभाव के कारण। वेंडर निशित श्रीवास्तव की माने तो प्रदेश भर में 751 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित होती हैं, जिसमें 22 बालाघाट जिले में है। जिले में 4 महीनों का लगभग 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है, जबकि अगर प्रदेश की बात करें तो भुगतान का आंकड़ा लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अच्छा, कितनी जननी एक्सप्रेस बालाघाट में चलती हैं? बालाघाट में 22 जननी चलती है और 751 जननी पूरे मध्य प्रदेश में चलती है। जिले की बात करें तो ये सोच लीजिए 4 महीने का कम से कम 2 से 2.5 करोड़। और पूरे प्रदेश का जाएगा 50 से 60 करोड़। 50 से 60 करोड़ का पेमेंट देने पर प्रदेश में रुका हुआ है। एक्सप्रेस वाहनों के पहिए थमने से प्रसूताओं के परिजनों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
खैरलांजी के अपनी बेटी के प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे अजब लाल नकपुरे ने बताया कि उनकी बेटी की चिकित्सालय की छुट्टी हो गई है। अब घर ले जाने के लिए जननी एक्सप्रेस देख रहे हैं, लेकिन पता चला कि सभी जननी एक्सप्रेस बंद हैं। अब प्राइवेट वाहन से ही बेटी को घर ले जाना पड़ेगा, जिसमें भी प्राइवेट वाहन वाले 1000 से 2000 रुपये तक मांग रहे हैं। लड़की की तो आज अभी जा रहे हो तो इसको जननी का लाभ नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, जन्नी का लाभ कहाँ मिल रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है जन्नी का लाभ? जन्नी बंद है ना। जन्नी बंद है। अभी आप अब कैसे जा रहे हैं? जा रहे और क्या है, अब प्राइवेट से जा रहे हैं। प्राइवेट वाहन से लेके जा रहे हैं। हाँ, तो कितना पैसा आपको लग रहा है अलग से? अलग से तो 2000 रुपये लग रहे हैं। 2000। इसी तरह अन्य प्रसूताओं के परिजनों को भी जननी एक्सप्रेस के बंद होने के अभाव में भटकते हुए देखा गया। फिलहाल इस मामले में उक्त कंपनी ने जल्द से जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया है। रानी अवंतीबाई चौक से सागौन वन तक की सड़क लंबे अरसे से खराब हो गई है और इस सड़क के निर्माण के लिए रहवासियों ने धरना प्रदर्शन के साथ ही कई प्रदर्शन किए हैं। तब कहीं जाकर 2500 मीटर की ये सड़क 2 करोड़ 98 लाख की लागत से बनना शुरू हो गई है, लेकिन ठेकेदार द्वारा तय सड़क से निर्माण कार्य छोड़ अन्य जगह से निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसका विरोध मंगलवार को सागौन वन के रहवासियों ने करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया। हालांकि बाद में इस मामले में वार्ड पार्षद ने ठेकेदार से चर्चा कर प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है। जानकारी के अनुसार सागौन वन के रहवासी डामर सड़क तक उनकी कच्ची सड़क का निर्माण कार्य किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच अवंतीबाई चौक से सागौन वन तक सड़क का निर्माण कार्य भी तय किया गया है, लेकिन ठेकेदार ने सड़क का निर्माण कार्य डामर सड़क से शुरू किया है और कच्ची सड़क को छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उक्त स्थान पर खुदाई का कार्य कर पाइप भी डाले जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ सागौन वन के रहवासियों की पक्की सड़क की आज धूमिल हो गई है, बल्कि सड़क खुदने से उनका आवागमन भी बंद हो गया है, जिससे नाराज रहवासियों ने सड़क निर्माण का कार्य सागौन वन से शुरू किए जाने की मांग को लेकर एकत्रित होकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। सड़क निर्माण कार्य को बंद करवाकर सागौन से निर्माण कार्य शुरू करवाने की जिद पर अड़े रहवासी शशिभाई यादव, विमलाबाई शेंडे समेत अन्य ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन के दूसरे दिन ही नगर पालिका अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 13 सागौन वन पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बताया था कि उनकी सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा और इसके लिए नापजोख भी किया गया था, लेकिन मंगलवार को सड़क का निर्माण सागौन वन से न कर डामर सड़क से किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने कार्य को रुकवाकर सागौन वन से कार्य शुरू करवाने की बात कही। तो ठेकेदार द्वारा कहा गया कि वर्तमान में सड़क का निर्माण कार्य डामर सड़क से ही किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद सागौन वन की सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसके बाद रहवासी नाराज हो गए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्या मामला था अभी आप लोगों ने इतना? जी, मंत्री जी आए थे अभी, स्वराज सिंह चौहान जी, तो उसके दूसरे दिन ये अध्यक्ष अपने अनिल दुबारे जी आए थे। उनने यहाँ सागौन वन में आए तो उनने बात की है, बोले दीदी, बोले सागौन वन से ही रोड बनेगी, बोले पूरी। इंजीनियर को लाए थे, ठेकेदार को लाए थे। उसके बाद में हमने चुपचाप रहे कि चलो हमारी रोड बन रही, खुश हो गए हम लोग। उसके बाद में आज क्या हुआ, शुरुआत रोड यहाँ से हो रही है। कहाँ से? ये डामर रोड है, वहाँ से। उसके बाद में हम यदि डामर रोड से बनेगी तो रोड हम बनने नहीं देंगे, सागौन वन को छोड़ दिए। ठेकेदार क्या कहता है इस मामले में? ठेकेदार ने बोले कि रोड यहाँ से बनेगी, जहाँ से डामर बचेगा तो वो बनेगा, ऐसा बोल रही है। फिर मैंने पार्षद से पूछी तो पार्षद भी वही बोला कि दीदी रोड बनेगी सागौन वन से। अच्छा, ये जो आपका डामर रोड तक और आपकी कच्ची सड़क की दूरी कितनी है? अच्छा, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है, जिस दिन मंत्री आया था उस दिन यहाँ अध्यक्ष भी आया था हमारा मोहल्ला में, नाप वाप कर रहा था तो हम दूर से देख रहे थे। हम समझे हमारा रोड बन रहा है, नाप कर रहा है तो। और अभी आधी रोड बन रहा है और आधी नहीं बन रहा है, हमारी तरफ नहीं बन रहा है। ये ढीमर टोली से बन रहे हैं, मतलब स्कूल से हमारी तरफ रोड नहीं बन रहा है, इसलिए हम रोक लगा रहे हैं कि पूरा रोड हमारे मोहल्ले से स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट रोड बनने को हमारा मोहल्ला से। अभी वार्ड पार्षद आए थे आपके? सागौन वन से। अभी वार्ड पार्षद आए थे आपके, तो आपके वार्ड पार्षद ने क्या कहा आपसे? वो तो बोले कि सागौन वन। सड़क निर्माण कार्य को रुकवाकर सागौन वन के रहवासियों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की जानकारी मिलने पर वार्ड पार्षद सिद्धार्थ शेंडे मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य अवंती चौक से लेकर सागौन वन तक ही किया जाना है, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। मौके से ही उन्होंने नगर पालिका सीएमओ से फोन पर बात भी कही
और सीएमओ द्वारा भी कहा गया कि निर्माण कार्य सागौन वन तक किया जाना है। इसके बाद पार्षद ने बताया कि यदि सड़क का निर्माण कार्य सागौन वन से नहीं किया जाता तो वे भी रहवासियों के साथ नगरपालिका प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सड़क निर्माण कार्य को होने नहीं देंगे। देखिए, ये जो बूढ़ी सड़क है, इसकी जब निविदा की गई तो निविदा में इस रोड की निविदा रानी अवंतीबाई चौक से लेकर सागौन वन तक लगभग 2500 मीटर की ये रोड स्वीकृत की गई। और चूंकि रोड सागौन वन तक स्वीकृत है तो रोड का कार्य भी वहीं से प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन किसी के द्वारा कोई अनावश्यक भ्रम फैला दिया गया, अफवाह फैला दिया गया कि सागौन वन से सड़क प्रारंभ नहीं हो रही है। इसके कारण यहाँ के लोगों में थोड़ी सी नाराजगी दिखाई दी और जब मुझे पता चला कि इस प्रकार का कोई भ्रम है तो मैंने अभी सीएमओ साहब से भी कंफर्म किया है और एई साहब से भी कंफर्म किया है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि रोड सागौन वन से ही प्रारंभ होगी और अगर रोड सागौन वन से प्रारंभ नहीं होगी तो अपने लोगों के साथ मैं भी स्थानीय नगर पालिका का विरोध करूंगा कि रोड जहाँ तक स्वीकृत है वहीं से ये रोड प्रारंभ होनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट ने अपनी नवीनतम समाज सेवी प्रकल्प सहायतार्थ को बालाघाट नगर के आम जनता को समर्पित किया। इस दौरान नगर के हनुमान चौक के समीप मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं रोटरी क्लब के रोटेरियन उपस्थित रहे। अपनी रचनात्मक एवं मानव सेवी गतिविधियों के लिए विख्यात संस्था रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा अपने इस नव प्रकल्प सहायतार्थ के माध्यम से अस्पताल से मुक्त होने पश्चात मरीजों को घर में लगने वाले आवश्यक चिकित्सीय उपकरण जैसे बेड, एयर कंप्रेसर, गद्दे, व्हीलचेयर, वॉकर, बैसाखी, पल्स मीटर इत्यादि न्यूनतम से भी कम किराए पर आमजनों को उपलब्ध कराएंगे। हनुमान चौक स्थित केशर प्लाजा के समक्ष आयोजित इस समारोह का प्रारंभ क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र राय एवं विशेष अतिथियों सोहन वैद्य, ज्ञानचंद चोपड़ा, ऋषभ दास वैद्य द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर सचिव सुधीर चौधरी ने आमंत्रित जनों को अपने इस नव प्रकल्प की विस्तृत जानकारी प्रदान की। ये हमारा एक प्रकल्प है जिसे सहायतार्थ नाम दिया गया है। रोटरी क्लब वैनगंगा जैसे कि पहले से समाज सेवी कार्यों में अपना योगदान देता रहा है, हमने एक ऐसा प्रकल्प शुरू किया है सहायतार्थ के नाम से, जिसमें हम ऐसे पेशेंट्स जिन्हें मेडिकल रिकवरी के लिए घर में मेडिकल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता रहती है, उन्हें हम ये बहुत ही न्यूनतम दरों पे ये इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराएंगे। जैसे कि बेड्स हो गया, बेड शीट्स हो गई, व्हील चेयर, कमोड चेयर, वॉकर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इस टाइप की चीज़ें जो रहेगी जो बहुत महंगी आती है और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन्हें न्यूनतम दरों पे हम ये किराए पे ये चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। समारोह में पधारे सभी वरिष्ठ अतिथियों ने अपने उद्बोधन में संस्था के इस नव प्रकल्प सहायतार्थ एवं अन्य मानव सेवी तथा रचनात्मक कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की तथा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया एवं स्वर्गरत के विगत 7 वर्षों से सफलतापूर्ण संचालन की भी बधाई दी। वो आम जनता के बीच संस्था की छवि बनाते हैं और सही सेवा कार्य का प्रतिसाद है। सारी समाज सेवी संस्थाएं अनेक स्वास्थ्य शिविर लगाती है, अनेक आयोजन करती है, उसके साथ साथ ऐसा प्रोजेक्ट भी आना चाहिए जो हमेशा लोगों के मन में बना रहे। आज स्वर्गरत की बात है कि 7 साल पहले रोटरी क्लब ने इसको चालू किया और मेरा ख्याल है कि अब जिस दिन ये शुरू हुआ था उस दिन ऐसा लगता था कि भाई हम लोग कंधा दे के अपने अंतिम यात्रा में अपने जाने वाले परिजन को पहुंचाते हैं, अपने रिश्तेदार नज़र पहुँचाते हैं और स्वर्गरत में ले जाना क्या अच्छा रहेगा। बालाघाट जैसे छोटे जगह में ऐसा चिंतन लोगों के मन में आ रहा था और जैसे ही रथ आया और उसकी यात्रा प्रारंभ हुई तो मेरा ख्याल है कि अब हमको कंधे पर शव यात्रा देखने की भी ज़्यादा कदाई मिलती है। स्वर्गरथ के माध्यम से ही अंतिम यात्रा पूरी होती है और काफ़ी सुविधाजनक व्यवस्था निर्मित हो गई। पानी, बरसात, मौसम, सारी कठिनाइयों से दूरी को देखते हुए रोटरी ने एक मेले के माध्यम से बालाघाट की पहचान पूरे भारतवर्ष में बनाई थी और दूसरा आकाश स्वर्गरथ और तीसरी सौगात आपने बालाघाट को दी है। ये जो कार्यक्रम है वाकई में सराहनीय कार्य है। ये रोटरी क्लब वैनगंगा के कार्य आज तक किए जा रहे हैं, इसमें तो प्रभावित करने वाले कार्य होते हैं। बालाघाट ही नहीं अपितु आसपास के ज़िले में रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। आज का जो कार्य है
मैं अपने समाज की ओर से, अपनी ओर से जो भी इस कार्यक्रम में सहयोग होगा, इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि हम हमेशा इस पुनीत कार्य के लिए खड़े हैं और हमसे जो भी सहयोग आप लेना चाहते हैं समाज की ओर से, व्यक्तिगत रूप से, हम सदैव इस कार्य करने हेतु तत्पर हैं। धन्यवाद। ये जो आपने सहायता के नाम से सामग्री की व्यवस्था करवाने का बीड़ा उठाया है, यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है और इसकी महती आवश्यकता लोगों को रहती है। आपने जो ये आयोजन यहाँ पर किया है हनुमान चौक में, ये सही स्थल चुना है आपने। भले ही लोग यहाँ पर उपस्थित ना हुए हों, लेकिन वो आपका कार्य जो आप करने जा रहे हैं उसको देख रहे हैं और यहाँ जो चर्चा हो रही है उन सारी बातों को वो सुन रहे हैं। आपको सुरेंद्र ठाकरे जी को आपने प्रभारी बनाया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने आप में सभी रोटेरियंस इसके प्रभारी सरीके हैं। जैसा कि संस्था की गतिविधियों से प्रभावित होकर नगर की 2 वरिष्ठ समाजसेवी महिलाओं शांति कोछड़ एवं कांता सचदेवा द्वारा 21-21 हजार रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त रोटेरियन सुमित बागरेचा द्वारा वाटर बैग्स एवं सोना जुनेजा द्वारा बेड एवं व्हील चेयर प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम के माध्यम से ही एक वरिष्ठ नागरिक लखू भाऊ को वॉकर प्रदान कर इस प्रकल्प का मंच से ही शुभारंभ कर दिया गया। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब के द्वारा बालाघाट की जनता के लिए सहायता प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इसके द्वारा रोटरी चिकित्सा उपकरण जो मरीजों को हॉस्पिटल के बाद ज़रूरत पड़ती है घर में, जैसे हॉस्पिटल बेड, व्हील चेयर, वॉकर, ये आम जनता को कुछ ही 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसको रोटरी क्लब के द्वारा बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे 2 रुपये से 10 रुपये के चार्ज पे उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बालाघाट की जनता को काफ़ी सहायता होगी। ये उपकरण आप रोटरी क्लब के किसी की मेंबर से इनको कांटेक्ट करने पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन सुपरमार्केट सुरेंद्र ठाकरे इस विकल्प के प्रभारी हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनका एड्रेस केसर प्लाजा के पीछे स्नेहनगर बालाघाट। कार्यक्रम के अंत में संस्था की ओर से पधारे हुए समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में राजेश पाठक, अजय सोनी, खीरसागर पारधी, रूप बनवाले, जितेंद्र मोहारे, सुरेश रंगलानी, कैलाश चंद्र चौरड़िया, राकेश सेवईवार, संजय लालवानी, संजय गुप्ता, दीपक जैन, अमृतलाल धुआरे, मयंक जैन, सुरेश कुर्वे एवं सोहन उरोड़ ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान की। रोटरी क्लब वैनगंगा बालाघाट के सदस्यों पूर्व अध्यक्ष रविंद्र वैद्य, अनु बेगड़, कमलजीत सिंह छाबड़ा, अमित रंगलानी, जतिन अग्रवाल, संतोष सचदेव, प्रकल्प प्रभारी सुरेंद्र ठाकरे, तारेंद्र शरणागत, राजा सोनी, राकेश चिले, नीरज सचदेवा, पुरुषोत्तम चावला, नितिन चोपड़ा, सुकुमार जैन सहित अन्य ने अपना अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की 32 लाख रुपए की राशि निर्मित 3 अतिरिक्त कक्षों का लोकार्पण किया और 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 3 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, पार्षद संतोष जायसवाल, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आरपी ठाकरे, जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले, डाइट के प्राचार्य मेशराम, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर के लटारे, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर का दिन देश के 2 महान सपूतों का जन्मदिन है और इस दिन को स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी बनाया।
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के विकास में जवानों एवं किसानों के योगदान के महत्व को रेखांकित किया है। देश के इन महान सपूतों द्वारा बताए गए रास्ते पर हमें आगे चलना है और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विद्यादायी ने सरस्वती मैया की पूजा कर अपने महापुरुषों को, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जिनका पूरा सात्विक जीवन रहा, श्रद्धेय लाल बहादुर जी शास्त्री और पूज्य महात्मा गांधी, जिनके स्वच्छ अभियान को, स्वच्छता के अभियान को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए एक सूत्र के रूप में दिया है। एक 15 दिवसीय पखवाड़ा का आज समारोह हुआ है। तो ऐसे दोनों महापुरुषों के लिए एक साथ जयकार लगाइए। बोलो महात्मा गांधी की, लाल बहादुर जी शास्त्री की, सरस्वती मैया की। कृषि मंत्री बिसेन ने कहा कि उत्कृष्ट विद्यालय का भवन छात्र छात्राओं की अधिक संख्या के कारण शिक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं है। विद्यालय का भवन भी जर्जर हो चुका है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना से 32 लाख रुपए की लागत से 3 अतिरिक्त कक्षों के बरामदे सहित निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही 35 लाख रुपए की लागत से 3 अतिरिक्त कक्ष बरामदे सहित बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया है। इन कक्षों के बनने से विद्यालय के विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था में पहले से सुधार होगा। इस समारोह को गरिमामय पूर्ण हम मनाएं और अच्छे वातावरण में मनाएं, ऐसा हमने निश्चित किया। और इसमें और अच्छी खुशी की बात है कि पिछले वर्ष लगभग 1 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर पढ़ने एक कार्यक्रम के माध्यम से शायद वार्षिक उत्सव था। हमने 3 कक्ष और उनके बरामदे का भूमि पूजन किया, जो आज लोकार्पित हुआ है, जिसकी लागत है 33 लाख रुपया। आज के बाद आपके बैठने के लिए हमारे बच्चों को उपलब्ध हो। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, तब मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन इसका लोकार्पण करेंगे उसी दिन अगले कार्य का भूमि पूजन भी करेंगे। तो 16,95,000 और 18 लाख मतलब 35 लाख रुपए के यहाँ से लेकर के आखिरी अपने हाल तक 3 कमरे और बरामदा बनाने वाले कार्यपाल यंत्री ठाकरे जी यहाँ बैठे हैं। इनको प्रशासन की स्वीकृति जारी कर दी गई। आप सब जानते हैं बहुत जल्दी चुनाव की आचार संहिता लगेगी, हम उसका भूमि पूजन अगर नहीं करने पाएंगे, इसलिए हमने आज ही उसका भूमि पूजन कर दिया और धन का प्रबंधन हमने कर दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने 9th C वहाँ पढ़ी लास्ट। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय के विद्यालय प्राचार्य R.K. लटारे ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में दर्ज छात्र छात्राओं की संख्या में भी यह लिंगानुपात परिलक्षित होता है। इस विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक कुल 1371 छात्र छात्राएं दर्ज हैं। इसमें छात्राओं की संख्या 713 है और छात्रों की संख्या 658 है। विद्यालय में 19 वर्ग हैं और इस वर्ष कक्षा 9वीं व 11वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने दोनों ही महापुरुषों के छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जबकि नगर के हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किए गए जयंती कार्यक्रम के अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, प्रदेश कांग्रेस सचिव अनूप सिंह बैस, जिला उपाध्यक्ष भीमफूल सुंघे, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, अल्लाह रखा, दिनेश धुर्वे, समीम सिद्दीकी, दुर्गा शंकर कसार सहित अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अवसर पर सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया, जिसके उपरांत सभी ने दोनों ही महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। दोनों ही महापुरुष अपने अलग अलग व्यक्तित्व और कार्यों के लिए जाने जाते हैं।
उन्होंने कहा कि हमें दोनों ही महापुरुषों के मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने देश के विकास में जवानों एवं किसानों के योगदान के महत्व को रेखांकित किया है। देश के इन महान सपूतों द्वारा बताए गए रास्ते पर हमें आगे चलना है और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और निश्चित रूप से ये दोनों योद्धा, जहाँ महात्मा गांधी जी ने विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म के लोगों को एक करके इस देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी, इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। निश्चित रूप से भारत ही नहीं, उन्होंने भारत के बाहर भी विश्व के साउथ अफ्रीका के देशों के भी जो है गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए वहाँ भी सत्याग्रह आंदोलन किया है। आज देश में जब तक सूरज और चांद रहेगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो है वो नाम रहेगा, जिनने जो सत्य अहिंसा के बल पर, सत्य अहिंसा एक ऐसा शस्त्र उनका कि उसके बल पर जो साम्राज्यवादी ताकत जिसके राज में सूर्य भी नहीं डूबता था, ऐसी ताकत को यहाँ से उन्होंने हटाने का काम किया है। निश्चित रूप से देश उनको कभी नहीं भूल सकता और इस देश में उनकी हत्या, गोली मारकर जिस तरह से उनकी हत्या की गई उन आरएसएस के लोगों ने, नाथूराम गोडसे, आज वही लोग जो है राष्ट्रपिता का नाम लेकर के जो है वो देश के लोगों को वो करना चाहते हैं, मगर देश के लोग समझ रहे हैं पुरानी नई पीढ़ी को। इसी तरह ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि आज दोनों ही महापुरुषों की जयंती कांग्रेसियों द्वारा मनाई जा रही है, जिसके तहत नगर के हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। 2 अक्टूबर 1869 में भारत भूमि पर एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिन्होंने भारत में गुलामी, जो भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का, उसको आज़ादी दिलाने के लिए अहम रोल रहा। आज परमपिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर माननीय हमारे जिला अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर भगत जी के अध्यक्षता पे आज शहर कांग्रेस कमेटी और समस्त साथियों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस जन्म जयंती कार्यक्रम के बाद सीधा हनुमान चौक पर महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण कर उन्हें शत शत नमन वंदन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यालय के कार्यक्रम के समापन के पश्चात कांग्रेसियों ने रैली निकालकर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राष्ट्रपिता को याद किया। स्वच्छता ही सेवा के संकल्प को लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत विशाल स्वच्छता रैली निकाली गई। इस अवसर पर सीआरपीएफ 123वीं बटालियन के कमांडेंट रघुवंश कुमार के नेतृत्व में उनकी बटालियन के जवानों ने श्रमदान किया और मोती गार्डन की सफाई में अपना योगदान दिया। सफाई अभियान में नगरपालिका परिषद के अमले ने भी योगदान दिया। इस अवसर पर कलेक्टर टीवी सिंह, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, ग्रामीण यांत्रिकी के कार्यपालन यंत्री के गरेवाल एवं नगर पालिका परिषद सीएमओ गजानन नाफड़े तथा अनेक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मोती तालाब का निरीक्षण किया गया और श्रमदान भी किया गया। ज्ञात हो कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 2 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। लगभग 200 जवानों के साथ सीआरपीएफ कमांडेंट रघुवंश कुमार ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान को लेकर 123वीं बटालियन के कमांडेंट रघुवंश कुमार ने बताया कि सीआरपीएफ के द्वारा
पिछले पखवाड़े से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। लगातार हम नगरीय क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने जवानों के साथ पहुंचकर स्वच्छता अभियान संचालित कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मोती तालाब परिसर में 200 जवानों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो कि आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य तो तालाब के भीतर भी स्वच्छता करना था, लेकिन वाटर लेवल अधिक होने के चलते इस बार तालाब के अंदर स्वच्छता अभियान नहीं हो पाया, जिसे अगले पखवाड़े में किया जाएगा। स्वच्छता अभियान वास्तव में इस बटालियन द्वारा पिछले पखवाड़े में विभिन्न जगहों पे चलाया गया है। बालाघाट के दूर दराज के क्षेत्रों में जहां मेरी कंपनियां तैनात हैं, वहां भी ये स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस पखवाड़े के समापन दिवस पे बापू की 150वीं जयंती के अवसर पे जिला प्रशासन और नगर परिषद के सहयोग से हम लोगों ने मोती तालाब क्षेत्र में अपने करीब 200 कार्मिकों के साथ ये सफाई अभियान चलाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बालाघाट के हर उम्र के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, कोई खेलने, कोई पिकनिक मनाने, कोई वॉक करने आते रहते हैं। तो यहाँ को अच्छे इन्वायरमेंट प्रदान करने के उद्देश्य, यहाँ के परिवेश को साफ करने के उद्देश्य से कलेक्टर साहब ने हम लोगों से बात की थी और उस उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ सफाई अभियान चलाया और इस पूरे परिसर को, बाहर के पूरे परिसर को हम लोगों ने साफ किया। हम लोगों का उद्देश्य अंदर का भी सफाई करनी थी, लेकिन वाटर लेवल काफ़ी ऊंचा है और जगह अभी नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसको हम लोग अगले अभियान में साफ करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम समाप्ति पर सभी उपस्थित लोगों को स्वच्छता के प्रति संकल्प भी दिलाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता महाअभियान का विशेष अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती अवसर पर 2 अक्टूबर को भाजपा द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में चलाया गया, जहां सभी ने देश को स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली और हनुमान चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिसके बाद बैहर रोड स्थित शास्त्री चौक पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि आज हम देश के 2 महापुरुषों की जन्म जयंती मना रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का मूल मंत्र दिया, जिन्हें हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने यह स्वच्छता अभियान कर स्वयं व आम नागरिकों में स्वच्छता की अलग जगाने संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। वहीं जय जवान जय किसान का नारा देकर देश की सेना और नौजवानों के साथ ही किसानों में नई ऊर्जा का संचार कर राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने वाले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें नमन कर रहे हैं। अभियान में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, सुरजीत सिंह ठाकुर, गजेंद्र भारद्वाज, गोरी लिल्हारे, सारिका बिसेन, मोनू श्रीवास्तव, हिमांशु चौकसे सहित सभी भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। नगर स्थित बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर महात्मा गांधी के जीवन पर सचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां गांधी जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के दुर्लभ चित्र एवं विवरण संग्रहित हैं। आयोजित की गई इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी के विषय में विद्यालय के प्राचार्य CV नायडू ने बताया कि बालाघाट में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश उमेश कुमार गुप्ता द्वारा कई वर्षों के अथक परिश्रम से गांधी जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के दुर्लभ चित्र एवं विवरण संग्रहित किए गए हैं। उनके द्वारा इस तरह ही प्रदर्शनी का आयोजन प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया गया है, जहां उन्हें भरपूर सराहना भी मिली है। प्राचार्य नायडू ने बताया कि यह प्रदर्शनी 2 से 4 अक्टूबर तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। इसी तरह की प्रदर्शनी का नगर में प्रथम बार आयोजन किया गया है, ताकि बालाघाट वासी तथा विद्यार्थी बालाघाट इंग्लिश स्कूल पहुंचकर गांधी जी के जीवन और दर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकें। गांधी जी विश्व के लिए आदर्श पुरुष हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर चलना हम सभी का धर्म है। हम शिक्षा संस्थानों में बच्चों को उनके मार्गदर्शन की शिक्षा देते हैं। गांधी जी हम सबों के लिए, हम भारतीयों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श पुरुष है और उनकी शिक्षाओं पर चलना हम सभी का धर्म है। और शिक्षा संस्थाओं में हम उनकी जो गाइडलाइंस है, जो उन्होंने हमारे देश के लिए छोड़ा, उसके ऊपर चलने की बच्चों की शिक्षा देते हैं। उसी चीज़ को गुप्ता जी ने जो यहाँ प्रदर्शनी लगाया, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, टीचर्स के लिए अच्छा मौका है। उनकी जीवनी के ऊपर जो बारीक बारीक सी डिटेल्स जो किताबों में भी नहीं मिलती, वो गुप्ता जी ने जो यहाँ पेपर कटिंग और प्रदर्शनी लगाया, उसके द्वारा बच्चों को और सभी, ये तो प्रदर्शनी सबके लिए खुली है, सबको पता चल सके। तो हमारे स्कूल के लिए गौरव की बात है
ये प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है और हम इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। सर काफ़ी चलचित्र देखने को मिले हैं जिसमें भगवान गणेश के चलचित्र देखने, क्या कुछ कथक प्रयास किया गया था इनके पीछे, कितने वर्षों से प्रयास कर रहे थे? ये साहब का ये इंटरेस्ट रहा है इसमें। उन्होंने 10,000 फोक या ट्राइबल लोगों की जो पेंटिंग है उसकी कलेक्शन करे और 10,000 अलग अलग जगह की अगर आप ये फ़ोटोज़ देखेंगे, पेंटिंग देखेंगे जो पुरातत्व विभाग में भी आपको पाई जाती है, वहाँ से इन्होंने बड़ा कलेक्शन किया, बड़ा अद्भुत कलेक्शन। आपको देखकर बड़ा अच्छा लगेगा और जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए एक नया व्यू है। ये व्यू बाहर कहीं दिखने में नहीं मिलता, एक जगह सब कुछ देखने में मिलेगा। सर जिले के लिए बड़ी गर्व की बात है कि बालाघाट जिले में इस प्रकार की प्रदर्शनी देखने को मिलती है। जैसे कि आपने बताया कि 3 दिवसीय प्रदर्शनी, सर समय उपरांत अगर मान लो जिले की जनता को यह प्रदर्शनी दिखानी हो तो ये क्या प्रदर्शनी का कहाँ रखी जाएगी? क्योंकि एक दिन में ये प्रदर्शनी कोई अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। सिर्फ 2 अक्टूबर तो ठीक है गांधी जी, लेकिन इसको देखने के लिए हमने इसको 3 दिन के लिए रखा है। सुबह 9 बजे से आया और 3 बजे तक देखें और फिर अगर देखा जाए तो इस प्रदर्शनी के साथ ही न्यायाधीश गुप्ता द्वारा संकलित प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के दुर्लभ चित्रों का भी प्रदर्शन किया गया है, जिनमें से कुछ चित्र गौण चित्रकला पर आधारित हैं। इस दौरान गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को प्रदर्शनी देखने बालाघाट जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनी में मौजूद महात्मा गांधी के अखबारों में प्रकाशित दुर्लभ चित्रों का अवलोकन किया और प्रधान न्यायाधीश उमेश गुप्ता के अथक प्रयासों की सराहना भी की। प्रदर्शन के बारे में प्रधान न्यायाधीश उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उनके जीवन में गांधी जी के आदर्शों का एक गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गांधी जी को अपना आदर्श मानकर उनके बताए मार्गों पर चलना प्रारंभ कर दिया है। वे विगत 25 वर्षों से गांधी जी के चित्रों को संकलित करने में लगे हुए हैं, जिसमें उनकी धर्मपत्नी का भी भरपूर सहयोग मिला है। 24-25 साल से पेपर कटिंग से इनको एकत्र किया गया, उसमें जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का वर्णन की प्रदर्शनी है। जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहिए? अपन ये देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने इस तरीके से सत्य अहिंसा पे चल के जो देश को आज़ादी दिलाई, लोगों को मार्ग दिखाया, उसी पे चलें अपन तो देश का कल्याण होगा। और महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले अपने ऊपर प्रयोग करते थे, बाद में वो लोगों को कहते थे। आज के नेताओं की तरह मतलब भाषणबाजी और बोलना नहीं, वो पहले अपने ऊपर प्रयोग करते थे, जो चीज़ उन पर लागू हो जाती थी वो दूसरों पर लागू करते थे। सर आज के कार्यक्रम में किन किन की उपस्थिति यहाँ पर? आज माननीय जिला न्यायाधीश महोदय उपस्थित है, सेठिया साहब है, डीजे मैडम है, हमारे परिवार से मैनेजमेंट। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश उमेश गुप्ता, रचना गुप्ता, बालाघाट इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य CV नायडू सहित शाला परिवार मौजूद रहा, जिन्होंने गांधी जी के जीवन पर आधारित चित्र संकलन का अवलोकन किया। चांगोटोला के संकुल प्राचार्य के विरुद्ध मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। चांगोटोला के संकुल प्राचार्य की निरंकुश कार्य प्रणाली से खफा होकर शिक्षक संघ के द्वारा 1 अक्टूबर को प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष पंकज चिले ने बताया कि चांगोटोला प्राचार्य झारिया के द्वारा विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों का अब तक वर्ष 2014 से एरियस नहीं निकाला गया है, जबकि अब तक शिक्षकों का वेतनमान भी अप्राप्त है। इतना ही नहीं, विद्यालय के प्राचार्य झारिया के द्वारा शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, जिसको लेकर शिक्षकों और वहाँ के अध्यापकों में काफी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर कई बार जिला शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक मामले का निराकरण नहीं हुआ, जिसको लेकर 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर तले समस्त शिक्षकों ने संकुल प्राचार्य कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। चांगोटोला प्राचार्य के खिलाफ 1 दिन का धरना आंदोलन एवं घेराव का उनको नोटिस दिया हुआ था। आज उसी संबंध में हमने चांगोटोला में 1 दिन का धरना आंदोलन दिया हुआ है। क्या समस्या है? क्या समस्या वहाँ पर ये थी कि वो 2014 से उन्होंने शिक्षकों के जो देयक हैं एरियस वगैरह उसको अभी आज दिनांक तक नहीं निकाला, जबकि 5 साल हो गए, और 6वें वेतनमान की 5वीं किस्त भी आज दिनांक तक अप्राप्त है, 7वें की एरियस एवं तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान भी अप्राप्त है, एवं उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अभद्रतापूर्ण है। उसी संबंध में आज हमने उनको 17 तारीख को नोटिस दिया था और आज उनके खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया है। ऐसे कितने शिक्षक प्रभावित हो? ऐसे तो वहाँ पर 27 रेगुलर टीचर हैं और लगभग 50 के करीब अध्यापक हैं।
नगर के कायस्थ समाज के द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर नगर के शास्त्री चौक में माल्यार्पण कर मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कायस्थ समाज और चित्रगुप्त सभा के संयुक्त प्रधान में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम सामाजिक पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी तरह महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया, जिसके बाद मंची कार्यक्रम का आयोजन कर दोनों ही महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। आयोजित किए गए कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए कायस्थ समाज के पदाधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि कायस्थ समाज के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है, जबकि समाज के वरिष्ठों का सम्मान किया जा रहा है। वहीं उनके मार्गों पर चलने का संकल्प समाज के द्वारा लिया गया है। 2 अक्टूबर को हमारे लाला समाज के गौरव, कायस्थ समाज के गौरव आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में कायस्थ समाज बालाघाट के द्वारा आज यहाँ पर शास्त्री चौक मरारी मोहल्ले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग वरिष्ठ जनों का सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम हमारे 10वीं और 11वीं में जिन बच्चों ने उचित अंक पाए हैं और 80% से ऊपर अंक लेकर के आए हैं, उन बच्चों को हम यहाँ कायस्थ समाज के द्वारा सम्मानित भी कर रहे हैं और उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। आदरणीय शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल कायस्थ समाज हमारे बालाघाट क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। पिछले कई वर्षों से आयोजन होते आ रहा है। इसी कड़ी में आज भी आयोजन हुआ है। हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, न जाने ऐसे कितने पदों पर रहने वाले हमारे आदरणीय शास्त्री जी ने हमको जिन विचारधाराओं पर चलने की हमको प्रेरणा दी है, उन विचारधाराओं पर, उन रास्तों पर चलते हुए आज कायस्थ समाज के युवा नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अपना नाम हमारे देश में रोशन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, जब शास्त्री जी की मूर्ति यहाँ पे लगी थी तो हाई मास्ट लाइट का जो खंभा मूर्ति के सामने आया हुआ है, काफ़ी विगत समय से उस खंभे को पीछे करने या आइट साइड करने का मामला चल रहा है, तो कायस्थ समाज द्वारा क्या इसके लिए कोई पहल चालू करेगा? जी, इस सिलसिले में हम लोगों ने हमारे जो अभी वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हैं आदरणीय अनिल तिवारी जी, उनसे भी हमने मुलाकात करी थी और हम लोग जब समाज के लोग उनसे मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है और हमको ये कहा भी गया है नगर पालिका की तरफ से कि आगामी 2-3 महीनों में इस खंभे को यहाँ से हटाकर मूर्ति के पीछे शिफ्ट कर दिया जाएगा। 30 अक्टूबर की रात्रि नगर के बैया रोड स्थित शांति नगर वार्ड क्रमांक 4 में निवासरत अथर अब्बास अली के वाहन में कुछ अज्ञात तत्वों ने पत्थरबाजी करते हुए वाहनों के कांच को अपना निशाना बनाया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली थाने में की है। मामले के विषय में जानकारी देते हुए वार्ड क्रमांक 4 शांति नगर निवासी अथर अब्बास अली ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात्रि लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच कुछ अज्ञात तत्वों के द्वारा उनके वाहन मारुति स्विफ्ट के कांचों को निशाना बनाते हुए उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले की जानकारी पर ज्ञात हुआ कि इस मामले में एक 45 वर्षीय व्यक्ति सहित एक नाबालिग भी शामिल है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा कोतवाली थाने में की गई है। करीबन 2 ग्लास आगे और पीछे का इंटेंशनली नुकसान किया गया है। इसमें करीबन 5-5 हज़ार के दोनों ग्लास अप्रॉक्सी कॉस्ट ही है। तो मुझे संदेह है कि मतलब दी गई जानकारी के आधार पर जो प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने देखा है, इसमें से एक बालक है जो 17 से 18 साल का एज बता रहे हैं लोग, और एक करीबन 35 से 40 साल का एक व्यक्ति है, एडल्ट है वो, और बाइक से आए थे। तो बाइक 2 बार घर के सामने खड़े करके पहले शिनाख्त किए, फिर उसके बाद में पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने मास्टर। तो कौन सी जगह है ये, क्या एड्रेस है इसका? ये वार्ड नंबर 4 बैया रोड शांति। पुलिस में शिकायत की आपने इस मामले को लेकर? पुलिस में शिकायत की है, पुलिस में एक FIR किया है आज, और पुलिस प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि वो CCTV के आधार पर वो उसकी शिनाख्त। बहरहाल पुलिस ने मामले को जांच में लिया है और मामले की तहकीकात जारी है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला समन्वयक एवं जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने एवं सत्ता विकेंद्रीकरण को स्थापित करने हेतु राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा एक संवाद यात्रा, ग्रामीण पद यात्रा आरंभ कर दी गई है। प्रथम दिन 12 किलोमीटर की यात्रा 5 ग्राम पंचायतों से होते हुए गुजरेगी। यात्रा का शुभारंभ ग्राम पंचायत कनकी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजन के पश्चात प्रारंभ हुआ। यात्रा को ग्राम बिरसोला सरपंच संदेश सयाम एवं कनकी मुकद्दम ठनी राम ठकरेले द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
जिसके पश्चात यात्रा कनकी ग्राम के अंदर से पैदल भ्रमण करते हुए नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए यह यात्रा ग्राम बहरई, छतेरा, बोट्टा, पोवारी टोला, सुरजा टोला, मोहगांव, धपेरा तक पहुंची। आयोजित की गई पदयात्रा में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, राजीव गांधी, पंचायती राज संगठन राष्ट्रीय महासचिव जनक कुशवाहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अनूप सिंह बैस, राकेश सिंगारे, महामंत्री विजय अग्रवाल, महामंत्री अल्लाह रखा सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे एवं पदयात्रा में सम्मिलित हुए। यह यात्रा धपेरा में रात्रि विश्राम कर अगले सुबह ग्राम मोहगांव होते हुए कौड़िया, मुरझड़, देवरी, दादिया की ओर रवाना होगी। बीटीवी के नन्हे दर्शक सचेंद्र गिडाम का 2 अक्टूबर को 5वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा सतीश, मम्मी मीनाक्षी, दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सचेंद्र। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक बार फिर भुगतान न होने से थमे 108 जननी एक्सप्रेस के पहिए। जिले की 22 जननी एक्सप्रेस वाहनों के थमे पहिए। पिछले 4 महीनों से वेंडरों को नहीं किया गया भुगतान। भुगतान न होने से पेट्रोल के अभाव में वेंडरों में वाहनों को किया खड़ा। 4 महीनों का लगभग 2.5 करोड़ रुपए है बाकी। बूढ़ी सड़क निर्माण कार्य तो हुआ प्रारंभ, लेकिन सागौन वन के रहवासियों ने कार्य पर लगाया रोड़ा। सागौन वन से निर्माण कार्य होना था प्रारंभ, लेकिन ठेकेदार ने सागौन वन को ही छोड़ा। निर्माण कार्य न होने से सागौन वन के रहवासियों ने बंद करवाया काम। कहा पहले सागौन वन में बनवाई जाए सड़क। वार्ड पार्षद ने भी रहवासियों का दिया साथ। और देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को किया गया याद। राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने किया याद। जयंती के अवसर पर रोटरी क्लब वैनगंगा ने नवीनतम समाज सेवी प्रकल्प सहायतार्थ को बालाघाट नगर की आम जनता को किया समर्पित। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।